हाँ तो भाई आ गए क्या आप सभी लोग। तो आ गए हैं तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीख कर जाइए। क्या इम्पोर्टेंट है? हेल्स प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। हर एक साल पेपरों में आ जाते हैं और आता है तो सीधे चौका मार के जाता है। ठीक है, बड़े नंबरों में आता है वो भी। ठीक है, जो इसे कर लिया भाई नंबर छाप कर गया। तो इसलिए आज की क्लास में हम इसी को सिद्ध करने वाले हैं। इसको सिद्ध करने के बाद उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो फिर एक्सरसाइज 6.2 आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है बाबू, अगर आप लोग समझ गए तो पेपरों में 4 चांद लगा दोगे आप। ठीक है, आइए बहुत ही इत्मीनान तरीके से सीखेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो पहले देखिए तो हम पढ़ते हैं प्रमेय 6.1। इसका नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, देखिए बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं जी। क्या बना लेते हैं? पहले तो हम बनाएंगे भैया, बिना कहले पूछ ले क्या? त्रिभुज। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बना लिए हम लोग। क्या बना लिए? त्रिभुज बना लिए बिना कहले पूछे। ठीक है, आप देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी एक भुजा, मान लो ये भुजा, इस भुजा को मान लो, इसके समांतर, इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब ये जो दो भुजाएं हैं इसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है इसके समांतर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो ये अन्य दो भुजा, तो ये अन्य दो भुजा ये कहीं अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये भुजा इस भुजा के अनुपात, ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्या क्लियर है? पहले तो नामकरण करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। मान लो ये बच्चा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, नाम दे दिए। इसको भी नाम दे देते हैं। क्या? ई दे देते हैं। ये पहले तो डी, ए बी सी डी हो गया, ए बी सी हो गया तो डी, इसको हम कहते हैं ई। ठीक है, नाम दे दिए। तो ये जो दो बिंदुएं थी भिन्न भिन्न रूप में प्रतिच्छेद, जो ये दो भुजाएं थी, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींचने पर ये भुजाएं दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा हमने खींच दी। फिर बोल रहा है तो ये अन्य दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा ये भुजा के अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो पहले तो इसमें गिवन है, दिया क्या है पहले ध्यान से देखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहां पर दोस्त दिया है, दिया है। क्या दिया है दोस्त? जो बीसी है पैरेलल है डीई के, यानी बीसी जो है समांतर है डीई के। क्या दिया है? बीसी जो है बच्चा समांतर है डीई के। ये हम लोग के पास गिवन है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? लिखेंगे ध्यान से कि सिद्ध, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें क्या? ये भुजा, इस भुजा, ये भुजा और ये भुजाओं का अनुपात, यानी एडी बट्टा में डीवी, एडी बट्टा में डी। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है ये एई भुजा और ईसी भुजा के अनुपात बराबर। एई बट्टा में ईसी हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा बताइए? हमें ये सिद्ध करना है किसी भी हालत में, तो कैसे सिद्ध होगा? भाई आप लोग टोपा ओपा लगा के रखिए, ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है यार, मार देगा पाला तुरंत। ठीक है ना, सेफ्टी रखिए अपने आप को। ठीक है ना, देखिए
हम मान लीजिए यहां से हम एक लंब डालते हैं ए पर, ये लंब डाल दिया मैंने, इसका नाम दे देते हैं एफ। क्या देते हैं? एफ। और फिर ई से एक लंब डालते हैं एडी पर, तो ये हम लोग का 90 अंश का हो जाएगा, और ये हम लोग का 90 अंश का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए इसका हम नाम दे दे रहे हैं जी। पूरा ABCDEFG तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने लंब दिया, अब रचना किए हम लोग। रचना में ये सब लिखेंगे। रचना क्या किए? रचना में रचना लिखेंगे दोस्त। रचना में आप लोगों ने क्या किया? रचना में किया जो DF लंब है, DF लंब है यानी परपेंडिकुलर है किस पर? AE पर। ध्यान से एक एक पॉइंट समझना है आप लोग को, ठीक है। हमने DF लंब डाला किस पर? AE पर। फिर दूसरे नंबर पे क्या, किस पर लंब डाला? EG लंब है किस पर? EG लंब डाला हमने किस पर? AD पर। ये हम लोग के इतना हम लोगों ने लिखा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, हम लेते हैं त्रिभुज ADE। ADE का क्षेत्रफल हम लेते हैं पहले त्रिभुज, ये देखिए, ये A D और E त्रिभुज लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। आइए पहले तो निकालेंगे हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा दोस्त? 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई हम लोग का हो गया। अब बोलोगे आप सर इसमें आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया? ADE लिया ना। अगर हम आधार हम AD को मानते हैं या AE को मानते हैं, दोनों में से किसी को माने, ठीक है। अगर आप आधार AE को मानते हैं तब तो ऊंचाई हम लोगों का क्या हो जाएगा पता है? AE पर जो लंब होगा वो हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। क्या बताया मैंने? अगर आप लोग आधार AE को मानते हैं तो AE पर लंब जो होगा, AE पर लंब कौन है? DF है, तो DF ही ऊंचाई हो जाएगा। अगर आप लोग AD को आधार मानते हैं तो AD पर लंब है EG, EG हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा। क्या समझ गए? क्या समझ गए? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो हम आधार किसको मान लें? आप ही लोग बताइए, क्या AE को मान लें या AD को मान? AD को मान लेते हैं यार, हम लोग AE को मान लेते हैं। अगर हम आधार माने, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE। ये आप 9th में पढ़े हैं, ठीक है। 1/2 अगुणते में आधार हमने माना AE को अगुणते में ऊंचाई, तब क्या हो जाएगी बाबू? DF हो जाएगी, क्योंकि AE पर जो लंब है वही ऊंचाई हो जाएगी DF। ये DF हो गई। ये हम लोग का मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। हमने त्रिभुज लिया ADE का क्षेत्रफल, ये ADE लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, ये आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे, अब इसके आगे देखिए, अब हम D को मिला देते हैं C से और E को मिला देते हैं B से। कोई दिक्कत? हमने D को मिला दिया C से, इस E को मिला दिया B से, ठीक है, मिला दिया हमने। अब हम लेंगे, आप बताइए आधार आप लोगों ने किसको माना था? AE को ना, AE को। तो हम इस बार त्रिभुज लेंगे, जो भुजा आधार जो मानेंगे आप लोग, उसके इस आधार के नीचे वाला ही त्रिभुज लेंगे। ये याद रखना, अगर आप लोग ये आधार मानते तो इसके नीचे वाला ये त्रिभुज लेते, यानी BDE लेते। अगर आप AE को आधार माने हैं तो आप त्रिभुज लेंगे EBC। तो लेंगे आप त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, चाहे EBC बोलिए, चाहे CBE बोलिए, चाहे ESB बोलिए, ECB बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज किसका? BCE का क्षेत्रफल, BCE का
क्षेत्रफल, BCE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 अगुणते में आधार अगुणते में ऊंचाई, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सा है? तो बाबू आधार हम किसे मानेंगे? ईसी को मानेंगे। किसको मानेंगे? ईसी को। आप जब ईसी को आधार मानते हैं तो ऊंचाई क्या? आप बोलोगे सर डीई हो जाएगी। नहीं बाबू, डीई नहीं होगी, हमेशा ईसी। ईसी है ना, तो हम लोग का ऊंचाई ये हो जाएगा, डी और ई। समझ में आई? अगर आप नीचे वाला कौन सा त्रिभुज लिए, बीसीई ना, तो ऊंचाई हम लोग का जिस पर ये लंब है यही ऊंचाई रहेगा। अगर आप ये त्रिभुज लेंगे तो ये वाला हो जाएगा, इजी हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, तो हम लिए हैं त्रिभुज बीसीई, तो ऊंचाई हम लोग का यही सेम ही रहेगा, ये वाला डीएफ सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर आप ये वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, बीसीई, ये वाला त्रिभुज ना, सॉरी बीसीई लेते हैं आप, तो बीसी अगर आधार ये है तो ऊंचाई ये नहीं होगी, ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, डीएफ, ये इस पर लंब है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्त। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग कंफ्यूज आ जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो देखिए एरिया ऑफ बीसीई, बी सी, ठीक है, तो अब देखिए 1/2 अगुणते में आधार हम लोग का क्या है, इसी है, इसी है ना आधार, इसी है। अगुणते में ऊंचाई हम लोगों का क्या है, ऊंचाई आप बोलोगे सर डी एफ है, डी एफ। तो इसको अब मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 1/2 करना है, यानी समीकरण 1 और 2 को भाग करना है आपस में। ठीक है, तो आइए करते हैं, कहां करें, यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1/2। तो समीकरण 1 क्या है? आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई बराबर। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास। आप बोलोगे सर समीकरण 1/2 अगुणते में ए ई अगुणते में डी एफ, अब बटा में 1/2 अगुणते में ई सी अगुणते में डी एफ। ठीक है, क्या बात क्लियर है? अब जो जो कट रहा है हम काटेंगे। देखिए 1/2 खत्म, डीएफ से डीएफ खत्म, तो हमारे पास बचा एरिया ऑफ एडीई बटा में एरिया ऑफ बी सी ई बचा ना, अब बराबर बचा, क्या बचा, ए ई अब बट्टा में ई सी, ये हम लोगों के पास बचा, ये इतना। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पहले तो ए डी ई त्रिभुज लिया, त्रिभुज में ए ई को आधार माना, अब इस बार ए डी को आधार मान के चले, अब इस बार ए डी को आधार मानकर चले। देखिए ए ई बटा में ई सी हम लोग का आ चुका है, इधर वाला आ चुका है, बस इधर वाला लाना है। जिस प्रकार किए हम लोग बस इसी प्रकार करना है, बस ये वाला आधार मानना है और ये वाला ऊंचाई मानना है, इस त्रिभुज को लेंगे तो। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो, ये क्लियर है ना? तो अब देखिए इसको आप याद रखिएगा, ये इधर ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, इधर जो किया हूं ये सब प्रोसेस, ये सब नोट करिए अभी पहले आप लोग, इधर वाला नोट करिए, इधर वाला नोट करिए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा, बस यहीं तक मिटाऊंगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं मिटाऊंगा इसको, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्त। ठीक है, क्या मैंने बोला, ध्यान से देखिए। अगर अब तो हम लेंगे त्रिभुज, फिर से त्रिभुज एडीई का क्षेत्र फिर से लिखेंगे,
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ एडीई, ए डी ई, एरिया ऑफ एडीई 1/2। इस बार आधार हम मानेंगे एई को, नहीं एडी को, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं एडी। अगुणते में ऊंचाई कब हो जाएगी, ऊंचाई अब क्या होगी, एडी पर लंब कौन सा है, ईजी बोलिए चाहे जीई बोलिए, हम ईजी बोल देते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। क्लियर है कि नहीं बताइए। क्या किया मैंने, जब हम लोग आधार एडी को मानेंगे तो हम लोग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, एडी पर लंब जो है ईजी है, तो ईजी ऊंचाई हो जाएगी। ये समीकरण 3 हो गया। और दूसरा त्रिभुज एरिया ऑफ क्या लेंगे, एरिया ऑफ, एक बार हमने लिया बी सी ई, अब लेंगे बी डी ई। एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई 1/2। गुणते में आधार अब क्या हो जाएगा जी, आधार ये वाला जो त्रिभुज लिए थे हम लोग, तो आधार इसको माने थे, अब इसको माने बीडी को, तो बीडी गुणते में तब ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, तो देखिए एडी पर जो लंब है वही हो जाएगी, ईजी, सिंपल, ईजी। ये समीकरण नंबर 4। अब फिर से वही प्रोसेस, समीकरण 3/4 करेंगे, समीकरण 3/4, तो समीकरण लिखेंगे नीचे, समीकरण 3/4, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोग के पास एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2 अगुणते में ए डी अगुणते में ई जी, यही है ना, अब बटा में, इसके बटा में एरिया ऑफ बी डी ई ना, बी डी ई बराबर 1/2 अगुणते में बी डी अगुणते में ई जी, ये ना है ई जी। देखिए ईजी से ईजी खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, तो हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का इधर आया बच्चा, इधर छोटी सी जगह में लिखते हैं, ठीक है। कहाँ लिखे बताइए, क्या हम इसको ऊपर वाला मिटा दें, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्त, ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब क्या बचा नीचे, देखिएगा क्या बचा, एरिया ऑफ एडीई, एडीई बराबर, ये बटा में लिख लीजिए, एरिया ऑफ बीडीई, बीडीई, अब इधर क्या बचा है, एडी बटा में बीडी, एडी बटा में बीडी, एडी बटा में बीडी। ये देखिए एक आ गया हम लोग के पास। अगर देखिए हम लोग का एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई, नीचे क्या एरिया ऑफ बीसीई, इधर है बीडीई। देखिए अगर नीचे का हम लोग का बराबर होता, नीचे का अगर इसकी तरह होता, तो हम लोग को समीकरण, इसको हम मान लेते हैं क्या 5, इसको समीकरण मान लेंगे हम 5 अभी, अब इसको बाद में मानेंगे, ठीक है। अभी हमें बराबर करना है, अगर ये हम बराबर कर देते हैं, बीसीई नीचे कर देते हैं, तो समीकरण 5 को और इसको 6 मान लेंगे, तो 6 को जब बायां पक्ष बराबर होगा दोनों का, तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम एक प्रोसेस जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुजों, एक ही आधार पर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तो देखिए एक आधार BC है, ठीक है, इस आधार पर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, कौन सा है, BCE और है BDE, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा,
BCE त्रिभुज BCE बराबर हो जाएगा त्रिभुज BDE के, त्रिभुज BDE के, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या हम BDE के जगह BCE नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है दोनों। तो अब ये नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे? मिटाएंगे। क्या करेंगे? मिटाएंगे। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग दोस्त लिख लिए होंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE की जगह क्या लिख सकते हैं वो? BCE बराबर, चाहे आप इसको बदलिए नीचे का, चाहे आप इस समीकरण को बदलिए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है? AD बट्टा में BD। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए क्या बायां पक्ष बराबर है? तो लिख देंगे समीकरण 5 और 6 का तुलना करने, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 5 एंड 6 का तुलना तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो ये वाला बायां पक्ष और ये वाला बायां पक्ष कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया क्या? AD बट्टा में BD बराबर AE बट्टा में EC। यही तो हमें प्रूव करना था दोस्त, यही तो हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति इति सिद्धम। हम लोग का थेल्स प्रमेय यही है दोस्त, इति सिद्धम। देखिए AD बट्टा में BD, AE बट्टा में EC, सिंपल है। यही तो बोला था कि दो भिन्न भिन्न भुजाएं जो हैं, दो भिन्न भिन्न, क्या बोला था? भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब AD बट्टा में BD और AE बट्टा में EC, ये तो सिद्ध करना था। AD बट्टा में BD बराबर AE बट्टा में EC। हम लोग का सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। बताइए कितना सिंपल था दोस्त, क्या भारी था? बताइए क्या आज की क्लास आप लोग को बढ़िया लगी? देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं पेपर में तो आप छक्का मार के आएंगे बाबू, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि आज की क्लास में आप लोग को 1% की दिक्कत भी नहीं आई होगी। ठीक है, अगर ये थेल्स प्रमेय आपके दिमाग में धस गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अपने क्लास 10 के दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना। और मेरा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है क्लास 9 एंड 10 का जनवरी माह से, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में जुड़िएगा दोस्त। अब मिलूंगा आप लोगों से कल एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद।